मानता हूं, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा जख्म जो है वो ये है कि उस मुल्क के गिरेबान में हाथ डालकर, उसका कॉलर पकड़कर, जिस तरह से आज के दिन वो जो एक्शन हुआ है, वो उसमें गलती आईएसआई आर्मी की है। मुझे नहीं पता उनको जानकारी थी या नहीं थी। मैं समझता हूं जानकारी होनी चाहिए एबोटाबाद जैसे शहर में, अगर वो रह रहा है इतने वर्षों से। लेकिन वहां पर ये एक्शन करके वो जो चले गए, तो सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ा झटका लगा है इस डेमोक्रेटिक रिजीम को। हम कह रहे हैं कि उसको हम पुख्ता बनाएं। पंकज, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गवर्नेंस डेफिसिट जो आज के दिन पाकिस्तान में है, जिसकी बात आपने भी की कि वहां पर 16 घंटे बिजली नहीं आती, वहां पर रोजगार का प्रबंध नहीं है, वहां पर लोग रोज अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाइवलीहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर उन लोगों को खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, तो उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले देनी पड़ेगी, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जब ही मिलेगी जब जो मिलिट्री है वो केक का बड़ा हिस्सा जो हमेशा ले जाती है वहां पर, वो जनता तक पहुंचे। आपने वो केक के हिस्से की बात की, अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हो। केक जिससे आप बात कर रहे हैं, उसका हिस्सा किसको कितना मिल रहा है, ये तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो एक जेपीसी बिठानी पड़ेगी सब जगह, पूरे हर एक मुल्क में 2-2 जेपीसी होंगी, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन वास्तव में केक कितना बड़ा है ये हम आपको बताएंगे कि मसाइल जो हैं वो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और बाकी जो यहाँ मुल्क हैं बड़े सगीर के, उनके वास्तव के मसाइल क्या है, अभी कुछ देर में बताते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास स्कूल नहीं है, और हम कहें कि जी वो लड़ना झगड़ना बंद कर दें। जब उनके पेट भरे हुए होंगे, उनके पास नौकरियां होंगी, तो किसका दिल चाहता है वो लड़े झगड़े। पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 49% से ज्यादा नहीं है। में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पे बात की कि जो केक है उसका पीस जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान की सेना और उनका जो हुक्मरान है वो ले जाते हैं। इससे पहले अमेरिका की बात हुई कि अमेरिका जो है वो बंदर बांट करता है कि रोटी उसके पास में है और बिल्लियों को आपस में लड़ाता रहता है। ये मध्यपूर्व में जो है आप ज्यादा जानते होंगे, आपको बहुत पुराना इसका जो है अनुभव है। लेकिन जल्दी से देखें कि केक जो है वो क्या है और क्यों उसके ऊपर मारामारी है और क्यों लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो जीडीपी की जो दर है वो इस समय अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, भारत को छोड़ के बाकी देशों में। पाकिस्तान को देखें तो वहां तो और ही ज्यादा बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि 2009 में 1.2 जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, जो कि पॉपुलेशन से ज्यादा से भी कम है। सो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, जीडीपी कम बढ़ रही है और 2.8 के ऊपर आ गया है। यहाँ पर पाकिस्तान में और अमेरिका में सिर्फ एक ही इस समय सिमिलरिटी है कि दोनों की जीडीपी जो है वो बहुत स्लो है। गरीबी की दर देख लीजिए इन मुल्कों में क्या हाल है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान गरीबी की रेखा से नीचे रहता है 50%, बांग्लादेश 26%, भारत 41%, पाकिस्तान 22%, ईरान 2%। अब ये यूएन एस्केप के अभी इसी हफ्ते जारी हुए हैं सारे आंकड़े। प्राइमरी एजुकेशन कितने लोगों को हासिल है इस समय, इसमें आप देखिए, इसमें पाकिस्तान का सबसे खराब इस समय जो है अब रिकॉर्ड है 66%, बांग्लादेश 85% और हिंदुस्तान में 91% है, जिस पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते हैं। लेबर फोर्स में जो वृद्धि हो रही है, जो नौजवान लोग हैं लेबर फोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज इसलिए भी है कि ये वो नौजवान हैं जो कि सड़कों पे आएंगे, ये वो नौजवान हैं जो तहरीर स्क्वायर पे खड़े थे, ये वो नौजवान हैं वो अन्ना हजारे के साथ में जाके खड़े हो जाते हैं, और यही नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बाकायदा चीफ जस्टिस को कुर्सी पे बैठवाया था। और ये जो है इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि जो यंग लोग हैं वो वहां सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों लोग जो हैं वो इन मसाइल को नहीं समझते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप लोगों का वहां पे इलाज करते होंगे और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस समय मेडिसिन की कितनी प्रॉब्लम है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं सारी की सारी वो फॉरेन कंपनीज हैं। ये किसी की समझ से बाहर नहीं है कि उसके खाने की मेज पे रोटी है या नहीं। ये जो आम लोग हैं उनको ये चीज अच्छी तरह समझ आती है कि उनके पास खाने को रोटी है, पीने को पानी है नहीं, दवाई है या नहीं। अब ये जो आप स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये चीज ये हमारा काम है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि वो लोगों को इस बात के बारे में ध्यान दिलाएं उनका। अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं और चीजों पे जिसका शायद इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है जनरल पॉपुलेशन
पे, तो फिर ये आम जो लोग हैं, जो आवाम है, उनको हमें दोष नहीं देना चाहिए। तो हमारा कसूर है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको बताते ही नहीं है जो आपने स्टैटिस्टिक्स बताई हमें अखबारों में लिख के या टीवी पे आके या जहां पे भी जो भी हमारे पास फोरम मौजूद हैं। तो अगर हम उनको बताएं तो ये चीज हर इंसान को इंस्टिंक्टिवली समझ आती है कि अगर कोई टेररिज्म का मसला है या अगर कोई रोटी पानी का मसला है तो वो एक बेसिक सी चीज है कि अगर घर में रोटी नहीं है, घर में खाने को, अब बिजली नहीं आ रही। मैं आपको जल्दी से एक और बताता हूँ कि इन्फ्लेशन का क्या हाल है। हम हिंदुस्तान में महंगाई करके पागल हुए जा रहे हैं। अब जल्दी से इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर आप देखें तो इस समय पाकिस्तान में 40% इन्फ्लेशन है। हम लोग जो है 8% पहुंचते ही हिंदुस्तान में हम लोगों ने सरकार की नाक में दम किया हुआ है। अब ये देखिए 2009 से अब तक के आंकड़े हैं और ये नीली वाली जो लाइन है ये पाकिस्तान की है, भूरी वाली हिंदुस्तान की है। और 2011 फरवरी तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो कोई 8% के आसपास है। पाकिस्तान में इस समय ये 25% से ऊपर चल रहा है। अगर 2009 को देखें तो 40% हर एक चीज के दाम बढ़ गए। इतना बुरा हाल है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, टेररिज्म का मसला हल नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास स्कूल नहीं है और हम कहें कि जी वो लड़ना झगड़ना बंद कर दें। जब उनके पेट भरे हुए होंगे, उनके पास नौकरियां होंगी तो किसका दिल चाहता है वो लड़े झगड़े? यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। तो बिल्कुल, जब तक सोशो इकोनॉमिक लो क्लासेस बहुत है, जब तक लोग वहां पर कोई डेमोक्रेसी है नहीं है, उन्होंने सिर्फ मस्जिद के जामा वहां पर मिलने के लिए जाते, जब तक वहां पर सिर्फ बोलने के लिए तरीका है, और बाकी लोगों के दिमाग में सफाई करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे हो रहेगा जैसे अभी लोग कह रहे इमारत, इस्लामिक सलफी इमारत में बन रह जाते। ये इस किस लोग की? ये तो फर्स्ट यू फिक्स योर हाउस इन ऑर्डर, मतलब ये पाकिस्तान में जिसकी कल्चर हो गया। हाँ, नहीं, हाउस ऑर्डर कैसे होगा? इस समय हालात ये है कि दर्रे में आपको $500 में एक AK-47 मिल जाती है। $500 में आप स्कूल नहीं चला सकते, $500 में आप नलका नहीं खोद सकते, $500 में आप किसी को का ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो क्या ये समस्या है कि आपके पास में जो वायलेंस, तशद्दुद के जो औजार हैं वो सस्ते हैं और जो बनाने के औजार हैं वो महंगे हैं? मैं जो कलाम साहब से पूछना चाहूंगा। हाँ, पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 49% से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही पॉवर्टी का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में 80% लोग वो हैं जो $2 फी दिन से कम की जिंदगी गुजारते हैं और उनमें 60% वो हैं जो $1 से कम पे हैं। तो सही पर्सपेक्टिव आप ले लें और दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसके साथ एक और भी आप जोड़ लें कि हमारे दोनों मुल्क जो हैं इस वक्त मिलके अमेरिका, बरतानिया, रूस की जो